राजस्थान में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद नवतेज टीवी की टीम बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां बीजेपी के दिग्गजों और विजयी प्रत्याशियों से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं जीत के बाद उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रही। बाल मुकुंदाचार्य हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी, क्या कहेंगे जीत पर? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन, ये जीत उन्हीं के विजन को मिली है। अब जिस प्रकार से हवा महल पे एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया था, परकोटे का बड़ा मुद्दा आपने उठाया था, पलायन का, उसको रोकने के लिए अब क्या कुछ आप करेंगे? परकोटे की बहुत दुर्दशा की है। 5 साल में पलायन हुआ है। हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा गया है, मूर्तियों को खंडित किया गया है, तुष्टीकरण की राजनीति की गई। उसकी वजह से परकोटे की दुर्दशा हो गई और परकोटा लोग व्यापारी से लेके रहने वाले छोड़ने पर मजबूर हो गए। सनातन संस्कृति की विजय हुई है विधानसभा में, अब संत महात्मा पहुंचने वाले। भाजपा की विजय हुई है, सनातन संस्कृति को साथ लेते हुए बालाजी की गदा चल चुकी है। मिली है और कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये पहले ही घोषित कर दिया था कि प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। क्या कहेंगे? ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार की मेहनत है उसका फल है और माननीय मोदी जी के गारंटी का ये साफ साफ असर दिखने को मिला है। अब आगे क्या? सब हर किसी के मन में यही सवाल है कि अब आगे क्या है? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है और राजस्थान का जो विकास इतने दिन से डब पड़ा था, युवा परेशान था, किसान परेशान था, वो सबका एक नई राह खुलेगी। मौजूद है विकास जी, क्या कहेंगे? ये ऐतिहासिक जीत है और जनता का मोदी जी के प्रति जो विश्वास था वो कायम रहा। और यह जो जीत है, जो किसानों की जीत है, बहन बेटियों की जीत है और जनता की जीत है। मैं ये कहना चाहूँगा, कुशासन का अंत हुआ, भ्रष्ट निकृष्ट सरकार का अंत हुआ और वापस से कमल खिला। आ गए हैं भगवाधारी। जय जय मोदी, घर घर मोदी। राजस्थान विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं और आपको बता दें कि बीजेपी ने जिस प्रकार से 4.5-5 साल से कह रही थी कि अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से बनेगी, और वो साबित कर दिया है। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो भी अपने प्रचार प्रसार को जो धार दी है, उसमें हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात करी, नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पेश हुआ, तो वैसे ही हम कह सकते हैं राजस्थान में भी बीजेपी की जीत के पीछे बीजेपी की महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। महिला विंग से स्नेहा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्नेहा जी, जो तैयारियां की गई बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता ने, नेता ने करी है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रमुख भूमिका बीजेपी ने दी, राजस्थान के कार्यालय ने दी, और एक मोर्चा आप लोगों ने बखूबी संभाल रखा था। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में इस समय अगर मैं बात करती हूँ तो राजस्थान में महिलाओं को पूर्ण रूप से उनकी भूमिका निभाने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला था। और यहाँ तक कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब आए थे तो उनका हर तरीके से, उनका स्वागत से लेकर उनके हर अवसर को महिलाओं को पूर्ण रूप से निभाने का अवसर मिला। और महिलाओं ने बखूबी उस मोदी जी के उस सभा को बहुत बखूबी तरीके से संभाला। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी सराहनीय कार्य है कि उन्होंने 33% आरक्षण के बाद में महिलाओं को जिस तरीके से अवसर दिया, और आप देखिए कि उसका असर आज हमको आज देखने को मिल रहा है। आज ये वो भव्य दिन है जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, और आज हमने भाजपा की हमारी सरकार बनाई है और महत्वपूर्ण भूमिका इसमें महिलाओं की रही। आज हमें गर्व है कि महिलाओं को जिस तरीके से जिस क्षेत्र में इस बार रखा गया, उन्होंने बखूबी हर क्षेत्र में अपना 100% देने की उन्होंने पूरी कोशिश करी। स्नेहा जी, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पधारे थे, ददिया का वो सभा स्थल हमें याद है जहां पर पूरी बागडोर महिलाओं के हाथ में थी, मंच महिलाओं के हाथ में था। और अब आज जब बीजेपी यहाँ से जीत गई है, नारी शक्ति वंदन विधेयक की बात सभी लोग कर रहे हैं, और राजस्थान की जो सबसे बड़ी समस्या जो इन 5 सालों में देखी गई, महिला अपराध, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? अब आपकी सरकार आ रही है तो महिलाओं को लेकर बीजेपी अब आगे क्या कुछ करने वाली है? देखिए, ये बहुत ही बड़ी आपने बात बोली है कि हम उस भ्रष्ट महिला विरोधी गहलोत सरकार को पछाड़कर हम आगे बढ़ चुके हैं। और जिस कि हम कल्पना कर रहे थे राजस्थान में, जिस महिला विरोधी सरकार को हटाने के बाद अब जो राम राज्य हम लेकर आए हैं राजस्थान में, महिलाएं
पूर्ण रूप से अब सुरक्षा का भाव महसूस करेंगी। और आप देखिएगा इस सरकार के आने के बाद आने वाले 5 वर्षों में महिलाओं को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जिसका उन्हें बखूबी इंतज़ार था, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वह उनके बिजली पानी की व्यवस्था से हो, चाहे उनकी रसोई घर से लेकर आज महिलाओं के हर क्षेत्र के बारे में ये सरकार, ये मोदी सरकार सुनेगी और उनकी हर योजना को अब जन जन तक पहुंचाकर महिलाओं को वो सारे जो उनके अधिकारों से जो वंचित रह गई हैं वो सारे अधिकार उन्हें इस बार ज़रूर मिलेंगे। ये थी हमारे साथ स्नेहा शर्मा जी, बीजेपी महिला वंग की सक्रिय कार्यकर्ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मोदी जी का हम कह सकते हैं ददिया में जो सभा हुई थी तब महिलाओं ने पूरी उस सभा की जिम्मेदारी ली थी, मंच से लेकर हर एक चीज़ तक महिलाओं के हाथ में थी। और अब जब बीजेपी ने राजस्थान में अपना जीत का झंडा लहरा दिया है, फहरा दिया है, अब स्नेहा जी का साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान की महिला विरोधी सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी थी, जिसे जनता ने उखाड़ दिया और महिलाओं का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है। और आने वाली बीजेपी सरकार से कहीं ना कहीं अब ये जो अपेक्षा की जा रही थी महिलाओं द्वारा, विशेष तौर पे राजस्थान की महिलाओं द्वारा, वो अब तमाम चीज़ें पूरी होंगी। महिलाओं की सुरक्षा बेहतर की जाएगी, महिलाओं के जो रोज़मर्रा के जो मुद्दे हैं, भले ही वो महंगाई का मुद्दा हो, रसोई गैस का मुद्दा हो, वो तमाम मुद्दे अब सुलझा लिए जाएंगे। और आने वाली बीजेपी की जो सरकार है वो विकास के हम कह सकते हैं नए कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित करने जा रही है। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। हमारे साथ में बीजेपी के विजयी प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस ऐतिहासिक जीत पर? मैं सभी जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आई है। निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार की नाकामयाबी और जो झूठे वादे करके, जो थोथी घोषणाएं करके जो जनता को जिस तरह 5 साल परेशान किया, उससे प्रताड़ित थी हमारी पूरी राजस्थान की जनता और अच्छा मैंडेट दी है। निश्चित रूप से आभार प्रकट करते हैं। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? मैं क्षेत्र में मेरे विकास कार्यों को लेकर जो उन्होंने झूठे वादे किए, उन वादों से हटकर मैं पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र के पे काम करूँगा। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी मौजूद हैं। इनके नेतृत्व में बीजेपी ने आज प्रचंड बहुमत से अपना सरकार बनाना तय कर लिया। सर, क्या कहना चाहिए? आपका बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद समस्त जनता का, प्रजा का, जनता जनार्दन का, माननीय मोदी जी के प्रति विश्वास का, सबका बहुत अभिनंदन है। अब अभी सेलिब्रेट करिए। सिविल लाइन से विजयी प्रत्याशी गोपाल शर्मा जी मौजूद हैं। 27,000 वोटों से जीत हासिल करी है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये जनता की जीत है। हम तो सामान्य व्यक्ति हैं और जनता ने ताकत दी है तो हम उनको विनम्र भाव से स्वीकार करते हैं और जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र में जो आपने मुद्दे उठाए थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर तुष्टीकरण की राजनीति का मुद्दा हो, आप उन मुद्दों से कैसे निपटेंगे? सबसे पहले तो हरिपुरा बनाएंगे और जेल में 20 कमरे बनवाएंगे जिसमें श्रीमान जी भी रहेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं और जैसा कि बीजेपी की तैयारियां दिख रही थी और बीजेपी जिस हिसाब से दावा कर रही थी वो बीजेपी ने करके दिखा दिया है। बहुमत से राजस्थान की सत्ता की चाबी कांग्रेस ने छीन लिया। हमारे साथ युवा नेता अंकित चेची मौजूद हैं। अंकित भाई, जिस हिसाब से दावा किया जा रहा था और आपको भी ऐन मौके पे आपको चार्ज दिया है और आप लोगों की मेहनत सबसे ज़्यादा अगर हमने देखा तो युवाओं की और महिलाओं की, जो बीजेपी की महिला विंग की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी मेहनत हम कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पे जो आप लोगों ने तैयारी की उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस भले कितने ही दावे कर ले लेकिन आखिरी में जो परिणाम आया वो जैसा आप लोगों ने सोचा था वैसा ही आया। क्या कहेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा द्वारा पूरे राजस्थान भर के अंदर विभिन्न कार्यक्रम किए गए। युवाओं को जोड़ने का काम युवा मोर्चा ने राजस्थान भर के अंदर किया। पेपर लीक की जो समस्या थी उस विषय को लेकर के राजस्थान प्रदेश के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नीचे तक गए, कोचिंगों में, स्कूलों में, कॉलेजों के अंदर गए और जनता ने, युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान दिया।